हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जाएंगे। चैप्टर 1 जीवों में जनन पार्ट 4 है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, जीवों में जनन, जो कि हमने चैप्टर पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर से हमने लगभग 20-22 क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, जो कि हमने क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए। अगर इसे ढंग के पढ़ लिया, अगर आपने इस क्वेश्चन को जान लिया ढंग के तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, हमारा ये चैप्टर कैसे कंप्लीट हुआ है। मतलब हमने इस चैप्टर में कितनी अच्छी नॉलेज हमें मिली है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा क्या, मतलब कौन सी चीज़ कैसे होती है, इसमें हम जानेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, क्लोन किसे कहते हैं। अब अगर आपने पहले पढ़ा होगा, अगर दिमाग लगा अगर अच्छी तरीके से, क्लोन किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता दो क्लोन इसे कहते हैं। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं, 20-22 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, जो आपको अच्छी खासी नॉलेज देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लोन किसे कहते हैं। आंसर है इसका, एक जाति के वे सभी सदस्य जो आकारी एवं आनुवंशिक में समान होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। जिनका आकार भी समान हो, परिमाण भी समान हो, वो क्लोन कहलाते हैं। उसके बाद है, जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यही मैंने आपको सबसे पहले पता, जैसे मैंने चैप्टर चालू करा था जनन के बाद, जो हेडिंग हमारी जीवन अवधि के, जीवन अवधि किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने लिखा, क्योंकि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आपको अच्छी तरीके से याद होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जनन किसे कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान जीव संतति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जो अपने समान जो संतान उत्पन्न कर लेते हैं उन्हें ही जनन कहते हैं। आप जनन को तो इस तरह याद कर ले इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपके लिए काम ही पड़ेगा लगभग 4-5वें चैप्टर तक, क्योंकि लगभग इसका यही काम है, जनन क्या होता है, कैसे कैसे होती है। तो जनन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से याद रखें कि हमारे कितने प्रकार के मतलब जनन होते हैं। एक अलैंगिक लैंगिक जनन, इन्हें जरूर याद रखें, ठीक है ना। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, कायिक परिवर्तन या कायिक जनन किसे कहते हैं। पादप के कायिक भागों से नए पादप संतति निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। हमारा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तन किसे कहते हैं। कायिक जनन में काम आने वाले पादप भाग को परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन का एक उदाहरण लिखिए। आपका है पेनिसिलियम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों का सत्य किस प्रक्रिया द्वारा रहता है। जनन द्वारा। मैंने आपको बताया था जनन तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने जनन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा व ईस्ट जैसे कोशिकाओं में कौन सी विशिष्ट पाई जाती है जो इन्हें अलैंगिक जनन के योग्य बनाती है। विशिष्टता पाई जाती है जो इन्हें अलैंगिक जनन के योग्य बनाती है। इनका शारीरिक संगठन सरल एक कोशिकीय होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होते हैं। अमीबा के चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियों में एक मोटा आवरण बन जाता है। पॉइंट टू इंटरेस्ट, ये आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपको अगर आपने इन्हें पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी आगे और भी ऐसे पॉइंट है जिनमें कुछ ऐसी विधियां हैं जो आपको जरूरी, अगर आपने इन्हें विधियों को पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पूरे चैप्टर का सोल्यूशन इनमें दे रखा है, जो मेन हेडिंग होती है, मतलब जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जिनके ऊपर कई टॉपिक होते हैं, ऐसी हेडिंग भी है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट है आपके लिए जो मैंने लिखे, अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पॉइंट टू इंटरेस्ट, जीवों के जन्म से उसकी प्रकृति मृत्यु तक का काल उसका जीवन काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। प्रकृति मृत्यु तक, ठीक है ना। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रकृति लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा, किसी जीव का जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज के संबंध नहीं होता, मतलब उसका आकार से और साइज से कोई संबंध नहीं होता है जीवन अवधि का। उसके बाद है, जीवों में जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
निरंतर बनी रहती है, जो क्रिया होती है, ठीक है ना, जनन के द्वारा। उसके बाद है जीवों में दो प्रकार का जनन होता, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। लैंगिक, उसके उसके अगला पॉइंट है आपका अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संततियों एक समान होती हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट अलैंगिक जनन चल बीजाणु कॉनिडिया मुकुलन तथा जम्यूल द्वारा होता है। इससे अगला है आपका पादपों में जड़, तना तथा पत्तियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके बाद है आपका एक और अगली हेडिंग लैंगिक जनन एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण तथा संलयन होता है। पॉइंट टू इंटरेस्ट चल रही है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद आपका है युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट अलैंगिक जनन के नर युग्मक का स्थानांतरण अनिवार्य है जो पादपों में परागण द्वारा तथा प्राणियों में मैथुन के द्वारा होता है। जो कि मैथुन है, ये आपको चैप्टर 3 में पूरी डिटेल में पढ़ा जाएगा मैथुन होती क्या है। उसके बाद है नर व मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है जिससे युग्मनज बनता है। उसके बाद आपका है एक और अगला पॉइंट युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। किससे? युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूणी क्या बनाता? संतति बनाता है। जो संतान बनाता है वो भ्रूणी बनाता है। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात बीजांड बीज से परिवर्तित होता तथा अंडाशय से फल का निर्माण करता है। शब्दावली, ये शब्दावली ऐसा है, इसमें मैंने लगभग 8-10 हेडिंगें हैं जो कि हेडिंग अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये जो मैंने हेडिंगें लिखी हैं ये लगभग चैप्टर इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये चीज़ें आपको जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं ये चीज़ें लगभग इसमें से 70% जो चीज़ें बताऊँगा, जो हेडिंग बताऊँगा, इसमें से लगभग आपको 7-8 की आपको और अगले चैप्टर में भी काम आएंगी। इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही मजबूत कर चलते हैं। जनन जीव द्वारा अपने समान एक छोटे जीव संतति को जन्म देना जनन कहलाता है। क्योंकि आपने देखो मैंने अभी तक जितने भी आपको पढ़ा इसमें मैंने आपको जनन कई बार पढ़ा चुका हूँ। जनन इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर हैं आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, क्या ये अक्सर के जनन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका लैंगिक जनन बगैर युग्मक संलयन के होने वाला जनन जिसमें संतति आकारिक एवं आनुवंशिक रूप से समान होती है अलैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद है अगला लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या कहलाता है? युग्मक संलयन द्वारा होने वाला जनन क्रिया युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन को भी आप, मैंने क्या बताया आपको, अगर आपने इन्हें हेडिंग को पढ़ लिया तो आपको अब जो निषेचन है, निषेचन भी आपके एंड तक काम में आएगा, ठीक है ना। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। जहाँ नर और मादा युग्मक जो आपस में मिलते हैं उनके होने से क्या बनता है? संलयन बनता है। उन दोनों के मिलने से उन दोनों के संलयन को हम निषेचन कहते हैं, जो युग्मक मादा और नर। उसके बाद है सजीव पिड़जक। भ्रूण का विकास मादा जनक के शरीर में होता है। मादा जनक के शरीर में होता है। अंड पिड़जक भ्रूण का विकास निषेचन अंड के शरीर से बाहर होता है, मतलब कि अंडे में होता है, इसलिए हम इसे अंड पिड़जक कहते हैं। उसके बाद भ्रूणोद्भव क्या होता है? युग्मनज के भ्रूण विकास निषेचन की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। उसके बाद है आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट अनिषेक जनन क्या होता है? जीवों में बगैर युग्मक संलयन के नए जीव विकसित करने की घटना का अनिषेक जनन कहलाता है। जो घटना होती है उसे
क्या बोलते हैं उसे, अनिषेक जनन कहते हैं।